12वीं की इतिहास की बुक का ये चैप्टर 10 है, जिसका नाम है उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज, सरकारी रिपोर्टों के साक्ष्य। मतलब जब भारत में औपनिवेशिक काल शुरू हुआ उसके बाद से भारत में जो भी ग्रामीण व्यवस्थाएं थी उसके बारे में जो सर्वे किया गया और सर्वे के बाद जो रिपोर्ट दिया गया उसी रिपोर्ट को साक्ष्य मानकर ये बुक जो है वो लिखी गई है या ये चैप्टर लिखा गया है। तो इस चैप्टर में हमने औपनिवेशिक काल में जो भी कृषि व्यवस्थाएं हुई, जिसमें कि कृषि व्यवस्था को लेकर समय समय पर जो व्यवस्थाएं लागू की गई, जिनमें परिवर्तन किए गए उनके बारे में इस चैप्टर में हमने डिटेल में देखा है, जिसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में हमने देखा और उसके प्रभाव, दुष्परिणाम, इनके बारे में हमने देखा। इन व्यवस्थाओं को किसने लागू किया, इन व्यवस्थाओं को किन क्षेत्रों में लागू किया गया और उसके क्या लाभ और हानियाँ हुई और इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, उन सब के बारे में हमने इस चैप्टर में अध्ययन किया है। और इसके बाद हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर भी एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें हमने इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पर हमने बात की थी। और ये आज का जो वीडियो होगा उस पर हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स पर, ट्रू फॉल्स पर और कुछ मैचिंग्स पर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के वीडियो का जो फिल इन द ब्लैंक्स का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि सन डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। सन डैश में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, सीधे सीधे ये सवाल किया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो 1600 ईस्वी में हुई थी, हम सबको पता है। तो इसलिए इसका डैश में लिखेंगे हम 1600 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा 1600। नेक्स्ट है डलहौजी की नीति डैश कहलाई। डलहौजी की नीति डैश कहलाती है। लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने एक नीति लागू की थी। उस नीति को क्या कहा जाता है? तो उस नीति को कहा जाता है हड़प नीति, राज्य हड़प की नीति। इस नीति के तहत उन्होंने बहुत सारे राज्यों को हड़पा था। हड़पने का अर्थ यह है कि उन्होंने बहुत सारे राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। और इस नीति के तहत वो क्या करते थे कि किसी भी देशी रियासत में अगर कोई राजा का कोई वैध संतान नहीं होती थी तो उससे उत्तराधिकारी ना होने का आरोप लगाकर उसे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया करते थे। तो ये था राज्य हड़प की नीति। ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। इसके तहत उन्होंने बहुत सारे राज्यों को, जैसे झांसी को, सतारा को, जौनपुर को और ये बहुत सारे राज्यों को, देशी रियासतों को उन्होंने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी डैश होता था। राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी डैश होता था। ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि किसी एक क्षेत्र में रहने वाला जो धनी व्यक्ति होता था उसको उस क्षेत्र का ज़मींदार नियुक्त कर देते थे और उन्हें वहाँ से राजस्व वसूली का अधिकार दे देते थे। ये जो ज़मींदार होते थे वो वहाँ से, उस क्षेत्र से राजस्व वसूल करते थे और उसका एक हिस्सा जो पहले से निर्धारित होता था वो हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दे देते थे और कुछ हिस्सा वो अपने पास रख लेते थे, जिसके द्वारा वे अपने रख रखाव का खर्च उठाते थे। उनकी अपनी सेना होती थी। तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल पूछा गया है कि राजस्व एकत्रित करने वाला जो अधिकारी होता था जिसको ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी वो क्या कहलाता था? तो वो जमींदार कहलाता था, या इसका एक और नाम अमल भी है, या अमल गुजार। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुछ शोषक जमींदार भू राजस्व की निर्धारित दर के अतिरिक्त कर लेते थे, जिसे डैश कहा जाता था। कुछ शोषक जमींदार भू राजस्व के निर्धारित दर के अतिरिक्त कर लेते थे, जिसे डैश कहा जाता था। अब देखिए, जैसे ब्रिटिश सरकार ने किसी एक जमींदार को किसी एक क्षेत्र की का जमींदार नियुक्त कर दिया और वहाँ की भू राजस्व की वसूली का अधिकार उसको दे दिया, और भू राजस्व की जो निश्चित जो राशि है वो पहले से निर्धारित कर दी जाती थी। तो अब ये वो जमींदार क्या करते थे, जो कि कुछ शोषण की प्रक्रिया करते थे, वो उस भू क्षेत्र में रहने वाले लोगों से निर्धारित राजस्व से अधिक राजस्व वसूलते थे और जो स्थायी तौर पर निर्धारित होता था वो रकम वो ब्रिटिश सरकार को दे देते थे और अतिरिक्त जो रकम होता था वो ये अपने पास रख लेते थे। तो इस तरह से वो वहाँ पे रहने वाले लोगों का, किसानों का शोषण करते थे। तो वो जो अतिरिक्त कर होता था जिसे ये ज़मींदार अपने पास रख लेते थे, ये सवाल पूछा गया है कि वो अतिरिक्त कर क्या कहलाता था? तो वो अतिरिक्त कहलाता था अबवाव। वो अतिरिक्त कहलाता था अबवाव। तो इसीलिए यहाँ पे हम डैश में लिखेंगे अबवाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रैयतवाड़ी पद्धति मद्रास प्रेसिडेंसी के डैश जिले में लागू की गई।
रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है वो कैप्टन रीड और मुंड्रो के द्वारा लागू की गई थी। तो ये भारत के किस क्षेत्र में सबसे पहले लागू की गई? तो हमें पता है मद्रास प्रेसिडेंसी में। लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि मद्रास प्रेसिडेंसी के किस जिले में इस व्यवस्था को सबसे पहले लागू किया गया था? तो वह जिला था वारामहल, इसलिए हम डैश में लिखेंगे वारामहल। नेक्स्ट है 1819 से 1827 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर डैश था। 1819 से 1827 ईस्वी तक बम्बई का गवर्नर डैश था। तो यहाँ पे हम डैश में लिखेंगे एल्फिंस्टन। 1819 से 1827 ईस्वी तक बम्बई का जो गवर्नर था उसका नाम था एल्फिंस्टन। नेक्स्ट है बम्बई सरकार द्वारा दक्कन राहत अधिनियम सन डैश में पारित किया गया। बम्बई सरकार द्वारा दक्कन राहत अधिनियम सन डैश में पारित किया गया। दक्कन में जो विद्रोह हुए थे किसानों के, उन विद्रोहों को दबाने के बाद सरकार ने उनको राहत देने के लिए एक अधिनियम पारित किया था। तो उसी अधिनियम के बारे में पूछा गया है कि ये अधिनियम कब पारित किया गया था? तो वो जो अधिनियम था वो 1875 ईस्वी में पारित किया गया था। सो हम डैश में लिखेंगे 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमीन को जलाकर साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था, ऐसी खेती डैश कहलाती थी। जमीन को साफ करके खाद हेतु राख का प्रयोग किया जाता था, ऐसी खेती डैश कहलाती थी। खेती के लिए ये लोग जंगलों को साफ करते थे और जंगलों को जलाने के बाद वहाँ पर जो उसका जो राख बचता था उस राख का प्रयोग ये लोग खाद के रूप में करते थे। तो ऐसी खेती को क्या कहा जाता था? तो ऐसी खेती को झूम खेती कहा जाता था। तो यहाँ पे हम डैश में लिखेंगे झूम खेती। सॉरी 7 नंबर में होगा बम्बई द्वारा दक्कन राहत अधिनियम सन 1878 में लागू किया गया था, क्योंकि दक्कन आंदोलन जो था वो 75 में हुआ था। उसके बाद 78 में ये अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। संथाल विद्रोह के नेता डैश थे। संथाल विद्रोह के नेता डैश थे। तो हमने MCQs में भी इस क्वेश्चन को देखा है कि संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू और कान्हू थे। ये दो भाई थे जिन्होंने संथाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों के ज़मींदारों के खिलाफ विद्रोह के खिलाफ जो है इन्होंने शोषण के खिलाफ इन्होंने विद्रोह शुरू किया था, जो कि संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो डैश में हम लिखेंगे सिद्धू और कान्हू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्कन दंगा आयोग सन डैश में नियुक्त किया गया। दक्कन दंगा आयोग सन डैश में नियुक्त किया गया। यानी आपसे सवाल पूछा गया है कि दक्कन दंगा आयोग जो है वो कब लागू किया गया था, कब नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1875, 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का नेता डैश था। मुंडा विद्रोह का नेता डैश था। तो मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। इन्होंने ही सबसे पहले यहाँ पर विद्रोह शुरू किया था और इस विद्रोह के तहत उन्होंने अंग्रेज़ों के नाकों में चना चबा दिया था, कि मतलब बहुत ज़्यादा उनको परेशान किया था। और अंततः इनको फिर मुखबरी के द्वारा इनको अरेस्ट कर लिया गया था, इनको जेल में डाल दिया गया था और जेल में रहते हुए ही इन्हें हैजे से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए मुंडा विद्रोह का नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है संथालों को बसाने के लिए या बसने के लिए दिया गया भूभाग डैश कहलाता था। संथालों को बसने के लिए दिया गया भूभाग डैश कहलाता था। तो संथालों को जो ज़मीन दी गई थी रहने के लिए या बसने के लिए, वो ज़मीन कहलाती थी दामीन ए कोह। दामीन ए कोह। तो हम डैश में लिखेंगे दामीन ए कोह। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर के सारे फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए हैं। सबके आंसर भी हमने देख लिए हैं, क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। तो इस तरह से यहाँ का ऑब्जेक्टिव का ये MCQs भी हमारा पिछला वीडियो में हमने देखा और इस वीडियो में हमने फिल इन द ब्लैंक्स देखे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग ट्रू फॉल्स देखेंगे और मैचिंग्स देखेंगे। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।